लाजमी बाजारों पर पड़ता है और इसी का असर है कि उपभोक्ताओं को कम रेट में आज सभी खाद्यान्न वस्तुएं मिल रही हैं। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में बात करें तो पंचायत चुनाव हैं, तो ये आगे क्या दाम स्थिर रहेंगे, बढ़ जाएंगे, क्या रहेगा? नहीं, पंचायत चुनाव से इसमें कोई फर्क पड़ना नहीं। जब किसी भी प्रकार का चुनाव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दामों का असर जो होता है कम्युनिटी सेक्टर से होता है। अगर वायदा कारोबार में किसी चीज की तेजी आती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई तेजी आती है, तब जाके खाद्यान्न क्या आकलन है, क्या नए साल में कोई तेजी आ रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है। अगर सट्टेबाज चाहें तो सट्टेबाज तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर सट्टेबाज चाहें कि अगर आज तेल बढ़ाना है तो तेल बढ़ा देते हैं। कुल मिला के तो हमारा भी सरकार से हमेशा कहना है, उनसे प्रयास है, उनसे निवेदन भी हमेशा रहा है कैट की तरफ से कि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसको कम्युनिटी क्षेत्र से हटाया जाए ताकि खाद्यान्न की वस्तुओं की जो कीमत है हमेशा स्थिर रहे। देखिए, कैट के प्रवक्ता से हमने बात की और व्यापारी समझते हैं कि अभी एक बड़ा डर बना हुआ है, खौफ बना हुआ है। ओमिक्रॉन नई जो नया वेरिएंट है उसका मध्य प्रदेश में आ भी सकता है, तो क्या लग रहा है उसका खाद्य सामग्री जो जरूरत की चीजें हैं, कोई असर है उस पर? कोरोना से पहले भी 2 बार लोगों ने सामना कर चुके हैं और अभी जितनी रिपोर्टें आ रही हैं, खासकर डॉक्टरी जो एडवाइजरी है उसमें ओमिक्रॉन को लेके ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैक्सीनेशन भी संपूर्ण रूप में लेनी, दोनों डोजें हो रही हैं। किसी को 1 लग गई है, किसी को दोनों हो गई हैं, लग भी रही है। आज गवर्नमेंट ने सारे 85 वार्डों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा है। तो ओमिक्रॉन को लेके ऐसी कोई दहशत नहीं है। और बाजार में महंगाई कोरोना को लेके कोई अगर मुद्दा बनता है तो वो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और मुझे नहीं लगता कि महंगाई पे कोई असर पड़ेगा और महंगाई होगी नहीं। और भरपूर स्टॉक है सब चीज़ों का। देखिए, स्टॉक जो है भरपूर है। आप भी बोल रहे हैं, व्यापारी बोल रहे हैं, कैट के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि दाम कम हो गए हैं, तो क्या आम जनता के बीच भी कम रेट में ही वस्तुएं पहुंच रही हैं? नहीं, अभी आम उपभोक्ता को देखा जाए तो उसका सही फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो संबंधित विभाग है जिसको इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है वो कहीं न कहीं कमजोर साबित हो रहा है। तो प्रदेश सरकार उस पर सख्ती करे तो जो लोग इसका गलत नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं और गलत क्या ऐसा फायदा उठाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग जो कि नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और उसका कई तरीका है। कम वजन का माल बेचते हैं, मिलावटी बेचते हैं। तो उस पर अगर गवर्नमेंट सख्ती से कार्रवाई करेगी तो वो लोग कहीं न कहीं सरेंडर होंगे। कम वजन का कैसे आप थोड़ा सा बताएं ना, एक्सप्लेन कर देना। कम वजन को बताना चाह रहे हैं ताकि दर्शक हमारे हैं वो अलर्ट हो जाए, अवेयर। कम वजन का ऐसा है, देखिए जो गवर्नमेंट की बाइलाज है वो 15 किलो है, 15 लीटर है, 1 लीटर है। लेकिन अभी हमारे शहर में कुछ 800 ग्राम, 600 ग्राम, 650 ग्राम, 750 ग्राम, 850 ग्राम का जो चलन है खाद्य पदार्थों में, खासकर तेल में। और सोयाबीन यानी सरसों तेल के नाम पे जो राइस बिक रहा है वो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उस पे मेरी मांग है कि सरकार उस पे तुरंत कार्रवाई करे, जिससे कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सजा मिले और जनता को इसका लाभ मिले। जनता को इसका लाभ मिले। और देख पा रहे हैं अभी हम कि साइकिल से ही सही, लेकिन जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है। भैया, आपका क्या हाल है? बस बढ़िया। क्या करते हैं आप? ये काम करते हैं बस। यहाँ काम करते हैं। हाँ। तो आप सस्ता हो गया? क्या है, चावल है, क्या है, दाल है? दाल है। सस्ती हो गई क्या? नहीं, सस्ती नहीं हो गई, वो तो लगती है बेसन पिसवाने के लिए। अच्छा। हाँ। तो साइकिल से ले जा रहे हैं, आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी से पेट्रोल देख रहा हूँ कितना महंगा होगा, साइकिल तो फिर भी सही है। तो सिर्फ पेट्रोल के कारण आप साइकिल लाए? जी। ऐसा कि दूसरा कोई कारण है? नहीं, साइकिल से ही चलाते हैं। साइकिल से चल रहे हैं। हाँ। महंगी है अभी दाल? नहीं, अब हम तो काम करते हैं उधर किराने की दुकान पे पीछे दुकान में काम करते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अब ट्रांसपोर्टेशन का ये नया तरीका है और अब गाड़ी की जगह अब देखिए साइकिल जो है, अभी तक तो लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब, आपका क्या हाल है? बस बढ़िया हाल है। क्या करते हैं आप? क्या काम? हमाली करता हूँ। हमाली करते हैं। अब कैसे चल रहा है बाजार? बाजार में तो बाबू कोई दम नहीं है। अब तो सस्ता हो गया ना सब अरे कुछ। भले ही सस्ता हो गया लेकिन कोई दम नहीं है अभी। पहले सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ती हो गई है, लेकिन अभी दमदारी नहीं है बाजार में। क्यों नहीं आ रही दमदारी? ये तो है। हाँ, क्या मालूम क्यों नहीं आ रही दम। अब हर साल की जैसे ही माहौल नहीं है, मतलब नहीं है, बिक्री बट्टा नहीं है। नहीं है।
जो लॉकडाउन जो लगा है ना, हाँ। उससे बहुत फर्क पड़ गया। वो नहीं, अब बहुत तो पड़ वो चुका लॉकडाउन है। बहुत पुरानी बात हो गई दादा। हाँ, बहुत पड़ चुका है बाजार। अब जी मालूम नहीं चल रहा है कि जे काय के कारण पिटा है, महंगाई के कारण पिटा है या काय के कारण पिटा है, या जगह जगह दुकानें खुलने के कारण पिटा है। चलिए, और व्यापारी समझते हैं। साहब, हम आपके बीच आते रहे हमेशा, आज फिर आए हैं, क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया है, मसला लगा लीजिए। अभी क्या लग रहा है कि दाल आपको देखिए यहाँ पर काउंटर पे रखी हुई है, खुली हुई, कितनी सस्ती हो गई दाल? दाल कम है, भाव पहले से कम है। कितना हो गया लगभग? अब तो ऊपर नीचे होती है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे कोई चल रहा है, मतलब कुल मिला के सस्ती हो गई है। नहीं, सस्ती ना महंगी है, कुलियर वही है कुल मिला तो फिर तो कारोबार उठा गया होगा। के। नहीं, कारोबार में तो फिर जैसा है वैसा ही है, कुछ ज़्यादा सुधार नहीं है। तो ये कौन सा कारण है कि सस्ती भी हो गई हैं, उठाव क्यों नहीं आ रहा है? उठा वही है, ऑनलाइन का है। सब आजकल लोग बाजार में कम आना पसंद करते हैं लोग। ऑनलाइन का असर हाँ, वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा। हमेशा रहे। हाँ, एक ऑनलाइन बड़ी वजह है जो कि कारोबारी, आपका जो कारोबार था पटरी पर नहीं आ रिलायंस रहा कराना वाला भी आ गया तो और दिक्कत हो गई। है। ये एक बड़ा ये कारण है। चलिए, और व्यापारी समझते हैं कि भैया आपका क्या हाल है? भाई साहब बहुत बढ़िया। बढ़िया है, हम तो आते रहे हैं आपके बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल साहब। आप कैसे चल रहा है काम धंधा? काम धंधे तो अभी ठीक हैं थोड़े, और मद्दी का दौर है अभी। मंदी का दौर है। हाँ, ये तो सब सामान सस्ता हो गया है अब तो। हाँ, सामान सस्ता हो गया, थोड़े से ड्यूटी टैक्स वगैरह जो हटे हैं उसके कारण। वो थोड़ा पैदावार भी आई है सोयाबीन की नई फसल के कारण भी ये है, बाकी कोई गवर्नमेंट का एक्शन से नहीं हुआ है कुछ। तो फिर तो अच्छा होगा ना। हाँ ठीक है, व्यापार देख रहे हैं। अब हनुमानगंज खाली पड़ा हुआ है सिटी का होलसेल मार्केट। तो ये खाली क्यों है, वही तो हम समझना चाह रहे हैं। खाली सर थोड़ा डर भी है कोरोना का, और थोड़ा व्यापार में पूंजी भी व्यापारियों पास अब थोड़ी सीमित बची है, लागत थोड़ी कम है। कोरोना खा गया पूंजी। पूंजी को ना खाया, 2 साल बैठ के खाना खाया तो कुछ तो कम हुआ। बड़ी बात कही है, कोरोना से जो है न सिर्फ आम व्यक्ति बल्कि व्यापारी भी इफेक्ट हुए हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो स्थिर रहेंगे? नहीं, बिल्कुल स्थिर रहना है। बाजार में कोई तेजी नहीं है और माल की पूरी उपलब्धता है, पर क्या मार्केट उस स्थिति में चल नहीं रहा जिस स्थिति में चलना चाहिए। ऑनलाइन बाजारों ने इस तरीके से माहौल बना दिया है कि जिसकी हद नहीं है। पहले जो हमारा बाजार 80 से 100% तक यहाँ पे ग्राहकी होती थी, वो आज 20 से 30% भी नहीं रह गई है। और आप इस हाल को देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सन्नाटा है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आज स्थिति ये है कि आप आराम से कार लेके निकल जाएं। तो बहुत बुरी स्थिति है, और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से रहे तो कहीं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग को ऑनलाइन कंपनियों के लिए काम करना पड़ेगा। चुनाव से कुछ इफेक्ट होगा क्या? चुनाव से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चुनाव अपनी प्रगति का उनका एक संचालन निर्वाचन का आयोग का ऐसा तो नहीं कि दाम ज्यादा हो जाए तो नाराजगी फिर निकल आती जनता की? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी स्थिति होती है तेजी मंदी की, वो कम्युनिटी सेक्टर से होती है, और इसी की वजह से तेजी मंदी का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से होता है। चलिए, ये तो हमने अब व्यापारियों से बात की, अब जरा आम जनता से समझते हैं कि आखिरकार जो अभी महंगाई की बात है। साहब, आपका क्या हाल है? हाल बढ़िया है हमारे। बढ़िया है। क्या करते हैं आप साहब? मैं इन लोगों को मार्केट, मेरा ब्रोकर्स का काम है जी। एक्चुअली। आटा, मैदा, सूजी, रवा। जी, अब तो सब दाम स्थिर हैं। नहीं, दाम अप डाउन तो चलता ही है, डिपेंड करता है रॉ मटेरियल जो कच्चा माल आता है, जैसे वीट आता है, गेहूं जो परचेज करते फैक्ट्री वाले, तो डिपेंड उनके ऊपर है। कभी 10-20 रुपये अप डाउन चलता ही चलता है। जो प्रोडक्ट करने के लिए परचेजिंग होती है उसमें 10-20 रुपये कभी अभी अब ये स्थिरता आगे चल रहेगी। रही है, अभी आगे तक अभी रहेगी। ऐसा लग रहा है अभी जो चल रहा है, जैसी डिमांड उस हिसाब से स्थिरता रहना चाहिए। तो कहें कि महंगाई स्थिर हो गई कि नहीं? नहीं, महंगाई तो स्थिर है अभी भाई, जिस हिसाब से लोगों की कमाइयाँ हैं, सब कुछ है, उस हिसाब से महंगाई अगर कहा जाए तो अदर खर्चे अगर लोग ना करें तब तो महंगाई है ही नहीं ना। लोगों के शौक बढ़ गए कुछ, भाई लोगों के शौक बढ़ गए, खर्चे तो वो है ना। शौक करने वाले लोग चुनिंदा रहते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो आम जनता के हिसाब से देखिए, जैसे अर्निंग है उस हिसाब से आदमी खर्च करेगा तो कोई महंगाई नहीं। आम जनता के बीच ही चलते हैं। क्या वाकई महंगाई है? और जिस तरह से जो दाम जो है वो कम हुए हैं, तो क्या आम जनता महसूस कर रही है कि हाँ, यदि दाम स्थिर हो गए तो महंगाई भी स्थिर हो गई है? वही हम समझने का प्रयास करते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है।
अब तो सब कुछ दाल माल सस्ती है, हो गए ना। तो अब महंगाई कम हो गई, क्या लग रहा है? नहीं भाई, महंगी ज़्यादा है, हैं? महंगाई ज़्यादा है। महंगाई है, अभी अभी भी महसूस हो रही है महंगाई। कितनी ज़्यादा है महंगाई? है कितनी ज़्यादा है? 700 रुपये किलो काजू, 800 रुपये किलो बादाम है, हाँ 500 किलो लौंग है। हाँ, ये भी लेकर आया, 2000 का पर्चा है। नहीं खा पा रहे खा रहे ना, बिल्कुल महंगे हैं अभी। महंगे, सस्ता करवाओ। थोक बाजार में ही महंगा है, थोक में दिए महसूस हो रही है अभी। तो हो अच्छा, ये जो चुनाव होते हैं, अभी पंचायत चुनाव भी हैं, इससे कोई अंतर पड़ेगा क्या महंगाई पे? कुछ नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा, और महंगा होगा। और महंगा हो जाएगा। देखिए, हम एक चीज़ जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो थोक में वस्तुएं हैं, चाहे दाल की बात हो, शक्कर की बात हो, तेल की बात हो, उसके दाम कम हुए, लेकिन क्या जो आम जनता है उसको ये कमी, ये जो सस्ता हुआ है, क्या ये जनता महसूस कर रही है क्या, या जनता का मानना है कि अभी भी महंगाई है? वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं बाज़ार में, और आगे चलते हैं और समझते। भैया, क्या हाल है आपका? फिलहाल हम देख पा रहे हैं बाज़ार में जो है खरीदारी का दौर जारी है, और यहाँ पर जो रिटेलर व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं, और आम व्यक्ति भी जो अपनी घर की ज़रूरतों का सामान भी इस बाज़ार से खरीदते हैं। लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। हाँ, अभी ये सब चीज़ सस्ता हो गया, तो क्या महंगाई कम हो गई है? हाँ बहुत कम हो गई महंगाई तो। महंगाई कितनी कम हो गई? लगभग 25% कम से कम। आपको लग रहा है हाँ बहुत कम है? हाँ कम है ना। चलिए, आगे भी लोग हैं, उनसे समझते हैं। साहब, आपका क्या हाल है? आइए और आगे चलते हैं, लोगों को देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार इस महंगाई की बात कही जा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महंगाई तो बहुत कम हो गई है। आपका क्या हाल है? बढ़िया है? हाँ बढ़िया। कितनी कम हो गई महंगाई? महंगाई कितनी कम हो गई? कम हो गई? कितनी? अरे बहुत बढ़ गई। कम कहाँ से हो गई महंगाई? महंगाई बहुत बढ़ गई। अभी बढ़ी है तो बढ़ रही है, वो तो महंगाई घट कब रही है, एक बार बढ़ जाता है। पेट्रोल डीजल अब दाम बढ़ नहीं रहे, ठीक है ना? तो पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ रहा तो उससे क्या होता है? तेल मीठा क्या भाव है? सस्ता हो गया पहले से। तो कितने कम हो गए? तो 1-2 रुपया। शक्कर भी कम हो गई। अरे तो 50 पैसे 1 रुपया कम हो गए से थोड़ी मतलब रहता है। दाल भी कम हो गई। उससे कुछ नहीं होता कम होने से। इतने तो 20 बढ़ा के 5 घटा दो तो उससे क्या होता है भाई? 20 रुपए बढ़ा दिए और 2 घटा दिए तो उससे क्या होता है? ऐसे ही पेट्रोल डीजल का है? तो ये चल रहा है मतलब चल ही दिया। पहले ज्यादा बढ़ा दो, फिर कम कर दो। 10 बढ़ा के और 2 घटा देते हैं, ऐसा चल रहा है। अब आगे क्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो तो बढ़ेगी, महंगाई थोड़ी घटती है। नहीं घटती। वो तो एक बार बढ़ गए, जिस चीज के बढ़ गए। जी, और क्या? चुनाव पंचायत चुनाव है, अब सस्ते हो जाएगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं होएगा सस्ता। क्या सस्ता होएगा? है? कुछ नहीं सस्ता होएगा। नहीं होगा। चुनाव का कोई असर नहीं है? चुनाव का कोई असर नहीं है। वो तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही महंगाई। क्या होता है कि चुनाव आते हैं तो क्या महंगाई कम कर देते हैं, और चुनाव जीतने के बाद बढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही हो रहा है ना। आपका कहने का मतलब है चुनाव आएगा तो मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो समझ रहा हूँ कि आपका सोच रहे हैं। कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, हाँ। और न कोई महंगाई। महंगे दारू भी बढ़ गई है। आदमी क्यों नहीं आता रोड पे? क्यों नहीं आते? धरना क्यों नहीं देते? दारू भी बढ़ गई ना। तो दारू कितने प्रतिशत लोग पीते हैं? अरे कितने प्रतिशत क्यों पीते हैं? मैं पूछता हूँ, क्यों पीते हैं? हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो सबसे अधिक लोग हैं, जो कोई घर चीज़ में की दाल महंगाई नहीं रोटी बढ़ी है। चावल खाते हैं। एक बात बताइए, वैक्सीन फ्री में आ गई। वैक्सीन फ्री में लग गई क्या? कहाँ से देगा आदमी? घर से देगा। जितने रोड बन रहे हैं, इतनी स्टेशन बनाए, ये स्टेशन में पैसा खर्च नहीं हुआ क्या? सुविधा भी चाहिए, और फिर महंगाई भी बढ़ रही है। बोले क्या मतलब है? कोई महंगाई नहीं है, और महंगाई है भी तो समय के हिसाब से सब चलता है। समय के हिसाब। अभी जो दाल चावल कम हो गए, आपको लग रहा है कि अब सस्ती हो गई? आज एक आदमी पहले बगैर मोबाइल के रहता था, आज उसके घर में उसको ही पता नहीं कितने मोबाइल हैं। साइकिल से चलता था, गाड़ी उसको पता नहीं है कितनी गाड़ियां हैं। तो समय के हिसाब से गाड़ी ली ना उसने। अभी हमने एक तस्वीर देखी कि व्यापारी जो है, छोटा व्यापारी है, गाड़ी से ले जाता था लोडिंग के जरिए, साइकिल से ले जाते हुए देखा है हमको। कौन? व्यापारी सामान। नहीं, मैंने तो नहीं देखा यार। को देखा आपने? हमने देखा है, तभी हम बात कर रहे हैं। 99-100 में से 99% में 1% भी नहीं है। वो तो एक आध है, एक तो अभी एक से कुछ होता है क्या? ले जाता दिखाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो यहीं कहीं का होगा तो ले जा रहा होगा, या तो उससे गाड़ी चलाते नहीं आ रही होगी,
हाँ। ये भी तो हो सकता है। जब जाने के वो साइकिल से घूम ले, नहीं घूमेगा साइकिल से, गाड़ी से घूमेगा ना। अब उसको साइकिल चलाते नहीं आ, गाड़ी चलाते नहीं आ रही होगी, इसलिए उसने ले गया। भैया आपका क्या हाल है? बढ़िया है, ठीक ठाक चल रहा है। बढ़िया ठीक ठाक। और महंगाई क्या कह रही है? महंगाई ठीक है, ठीक है। ठीक है, कोई महंगाई ऐसी कोई अच्छा, ज्यादा ये भी नहीं। चुनाव का कोई असर होता है महंगाई पे? नहीं होता है। नहीं होगा, चुनाव पे नहीं होगा, नहीं होगा, चुनाव कुछ नहीं होता, कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। चुनाव पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चुनाव पे कुछ भी नहीं होगा, चुनाव तो बढ़िया होगा। चुनाव तो झमाझम उड़ेगी, हैं? चुनाव में मोदी जी के कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ये तो जो पंचायत चुनाव है तो देखिए दलीय आधारित नहीं है, लेकिन हाँ राजनीतिक दल है वो तो अपने अपने कार्यकर्ता वावे करते ही हैं। वोट देगा, सरपंच के देख के वोट देगा, जो ना सरपंच ने काम नहीं करा ना उसको वोट नहीं देगा, उसमें फिर खतरा की सीट रहेगी थोड़ी बीजेपी की। अच्छा, हाँ, उन्हें राजगढ़ जिला में से तो उन्हें सोचो कि कांग्रेस की सीट बनेगी उन्हें से, उन्हें बीजेपी का कोई मतलब नहीं होगा सरपंच की में तो। बाकी तो यह है, वाट ओन में भी झंडा उड़ेगा बीजेपी वाला का। चलिए और आगे समझते हैं। और भी लोग बाजार में मौजूद हैं और हम लोगों के बीच ही पहुंच रहे हैं। साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया है। बस यही जानना है, अब तो किचन का सामान सस्ता है तो महंगाई तो कम हो गई होगी। नहीं सर, महंगाई तो वैसे ही बनी है जैसी पहले थी। तो ये समझ में नहीं आ रही। देखिए पेट्रोल डीजल के दाम अब बढ़ना कम हो गए हैं, किराने का सामान ये सब सस्ता हो गया है, तो महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? तो सर ये तो अब आम पब्लिक को सबको पता है ये चीज़ तो क्यों नहीं है, काय के लिए नहीं है, किस लिए नहीं है, ये सब चीज़ें। तो आपका बजट बजट तो बहुत गड़बड़ा गया हर चीज़ों से लेके, मतलब लॉकडाउन का सुनने में आया तो और थोड़ा सा पब्लिक परेशान है कि लॉकडाउन लगेगा। लगने जा रहा है, लॉकडाउन लगने जा रहा है। नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा था कि लॉकडाउन लगने जा रहा है बिल्कुल, तो बहुत फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि व्यापारी में भी पब्लिक माल भरती है। ये जो बात चल रही कि नया वेरिएंट आ रहा है, इससे ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो वही लॉकडाउन वेरिएंट आ रहा है जो कोरोना का तीसरी तो नहीं सामान खरीद के रख रहे हो? वो सामान खरीद के रख रहे हैं वापस, ताकि लॉकडाउन ना लगे, सामान ना मिले कोई दूसरा। चलिए आम लोगों से और समझते हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया है। क्या महंगाई अब क्या सस्ती हो गई है? महंगाई अब तो नहीं बची जी? नॉर्मल है, दाल चावल सस्ते हैं अब। तो आपके बजट में आ गए क्या कि अभी भी बजट ठीक नहीं हुआ? बजट ठीक है ना, ठीक है। इतना सामान लेके जा रहे हैं साल में। तो आपको शॉप है कि घर के लिए? घर के लिए। घर के लिए जी। तो आपने तो बड़े थोक में खरीद लिया है। अरे इकट्ठा थोड़ा डर के मारे लॉकडाउन नहीं हो जाए, थोड़ा डर तो बना है अभी भी। डर बना हुआ हाँ, है, डर ऐसा ना हो कि लॉकडाउन बन जाए। और लॉकडाउन में फिर दिक्कत होती है ना सामान की, तो इसलिए इकट्ठा भर लिया। तो आपने तो ऐसा कर लिया जैसे कि साल 6 महीने के लिहाज हाँ, से। साल भर के लिए। तो आपको डर है कि लॉकडाउन लग सकता है? अब थोड़ा डर तो बना ही है, कुछ कह नहीं सकते। पिछले साल भी ऐसी माहौल हुआ था ना कि वो नवंबर दिसंबर तो ठीक रहा था, उसके बाद मार्च के बाद बहुत माहौल ख़राब हो गया था। तो साहब क्या थोक में आप सामान रख लिया? हाँ, थोक में रख लेते हम लोग हमेशा तो आज नहीं, आज सर 40 साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं। देखिए आप अभी भी ये इस बात का डर है कि ऐसा ना हो लॉकडाउन लग जाए, तो जो आम व्यक्ति हैं और जैसे ही दाल चावल शक्कर इनमें जो गिरावट आई है, उसके बाद थोक में सामान बाजार से लोग ले जा रहे हैं अपने घर में, और ये जो थोक का सामान है साल 6 महीने के लिहाज से है। और भी लोगों से समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट तो है कि कोरोना का जो लोगों को खौफ है और जो सस्ता हुआ है कुछ सामान, तो लोग उस लिहाज से उस सुविधा के अनुसार अपना सामान खरीद रहे हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं काम स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। महंगाई वगैरह है कि नहीं है? अब खत्म? वो तो बढ़ गई ना, कहाँ है महंगाई? अभी ये सामान तो सब सस्ता हुआ है, हम जहाँ खड़े हुए हैं सस्ता हुआ है। देखिए दाल जो है वो कह रहे हैं कि सस्ती हो गई है, चावल सस्ता हो गया है, तो अभी आम आदमी के लिए कहाँ सस्ता हुआ है? नहीं हुआ। इतना कहाँ हुआ है? तो थोड़ी सी महसूस हो रही है महंगाई। कुछ महंगा, हाँ महसूस तो हो रही है ना महंगाई। ज़्यादा कहाँ हुआ है सस्ता? नहीं हुआ सस्ता। अच्छा, आगे तो नहीं बढ़ेंगे अब दाम? आगे और महंगाई बढ़ेगी तो नहीं? बढ़ सकती है, और बढ़ा देगा मोदी तो। बढ़ सकती है। हाँ। साहब आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। हाँ जी। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। हाँ जी।
अभी हम समझ रहे थे बाजार में सुना था कि दाल चावल शक्कर सब सस्ते हो गए हैं, अब महंगाई कम हो गई है। नहीं नहीं, महंगाई तो है ना, महंगाई कहाँ कम हुई है। देखिए पेट्रोल डीजल के दाम भी नहीं बढ़ रहे अब तो। नहीं, वो तो अभी तो भाव स्थिर है, लेकिन अभी महंगाई कम नहीं हुई, ज़्यादा नहीं हुई है। नहीं हुई है। लोगों का बजट क्या, उसका क्या हाल है? बजट तो गड़बड़ है, सबका सब गड़बड़ा गया है बजट। ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक नहीं हो रहा है, कमाई इतनी है ही नहीं, पूरा कंपटीशन चल रही है, बड़े बड़े माल आ गए, पूरा बेरोजगारी समझो ज़्यादा बढ़ रही है। अभी पंचायत चुनाव है, इसका असर होगा कुछ? पंचायत चुनाव का असर तो होगा, महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई अब देखो केंद्र सरकार के ऊपर है, हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, लग रहा है आपको? हाँ लग और कोरोना का कुछ असर होगा? हाँ, कोरोना का तो असर है, हवा चल ही रही है, कोरोना तीसरी लहर आएगी तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा, तो फिर वो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, फिर धंधे पानी चौपट। महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, महंगाई कम नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं होगी। महंगाई क्या कम होगी लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है? देखिए साफ तौर पर है, हर व्यक्ति समझ रहा है कि ये जो दामों में जब गिरावट आती है तो सीधे तौर पर जो बाजार में एक मामूली जनता जरूर पड़ता है, लेकिन लोगों का जो बजट है इतना अधिक गड़बड़ा चुका है कि थोड़े से सस्ता होने से, सामान सस्ता होने से उनका जो बजट है वो ठीक नहीं होगा। और समझते हैं लोगों से, और वो क्या कहते हैं कि आखिरकार महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई है। भैया आपका क्या हाल है? अरे एक नंबर है साहब। एक नंबर है, क्या करते हैं आप? परेशान है, गाड़ी चल रही है और क्या चाहिए। गाड़ी आपकी है? जी हाँ, पकती है गाड़ी। अभी तो गाड़ियाँ खूब दौड़ रही हैं, लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। अरे तो खरीदारी कहाँ से करना, देख तो रहो आप तो थोड़ा बहुत तो फिर भी अभी चेल पेल है, अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत चेल पेल है, नहीं तो ऐसा सन्नाटा पड़ा रहता है कि जैसे कोई मर गया हो। काम धंधे से इतना परेशान है हर इंसान। बाजार में? जी हाँ, बाजार में ये तो बहुत चेल पेल दिख रही है आपको, नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो हम लोग मिले थे कि वो तो थोक में सामान खरीद रहे हैं घरों में ही। भाई कुछ भी नहीं है, सब सन्नाटे पड़े हुए हैं। हम तो गाड़ी वाले, हम तो रोज देखते हैं भाई, बस सिर्फ फटकर गिरा की चल रही है ज्यादा, बस बाकी सबकी वाइट लगी पड़ी है, सब मोड़ों के। आपका जो घर का बजट है जी जी, अब वो ठीक ठाक हो गया कि नहीं हुआ है? कहाँ हुआ साहब, बड़े परेशान हैं और क्या, हर चीज़ से तो परेशान है, कहाँ से होगा ठीक। इधर एक दो चक्कर लगते हैं, अगर एक दिन का 1-2 चक्कर लग गए तो 2-3 दिन कमाई नहीं होती, फिर नहीं होती है। एक दिन कमा लो, 2 दिन बैठ के खाओ, ऐसा चल रहा है इधर। आपका कहेंगे ठीक है सब कुछ है? हाँ, 2-3 दिन में चक्कर लगाना सही है। अच्छा, और आपके घर का बजट क्या कह रहा है? घर का क्या है, 2 दिन कमा रहा है, तीसरे दिन खाली जा रहा, बस एक हफ्ते तो कमाइयाँ नहीं हो रही हैं। तो राहत कहेंगे आप, ये जो चीज़ सस्ती हुई है इससे राहत है क्या? क्या, सब में तो महंगाई है भाई, सब में महंगाई है। महंगाई है? क्या लग रहा है कम हो जाएगी आगे? अरे कम होगी भाई, कहाँ से कम हो गई, चुनाव आ रहे हैं ना आगे, पंचायत चुनाव है। अरे मालूम नहीं भाई, अब क्या करें, राजनीति ने तो वाइट लगा के रखी, क्या करोगे आप बताओ। राजनीति दूसरे करना, भूखे बेचारे गरीब मरना, क्या करोगे आप बताओ। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि ये कहा जरूर जा रहा है कि वो चीज़ सस्ती हो चुकी है जिसके दाम बढ़े थे। पेट्रोल डीजल के कारण जो महंगाई बढ़ी थी, पेट्रोल डीजल भी अब जो है उनके दाम गिराए गए हैं, सस्ते किए गए हैं। गेहूं, चावल, आटा, दाल, वो जो किचन का सबसे अहम सामान है उसके दामों में भी गिरावट आई है। लेकिन जो लोगों का बजट है, बजट अभी भी पटरी पर नहीं आया है, क्योंकि बजट इतना अधिक गड़बड़ा चुका है कि उसे वापस आने में अभी लंबा समय लगेगा। हालांकि इस बीच फिर लोगों को इस बात की आशंका है कि ऐसा ना हो, महंगाई फिर बढ़ने लगे। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।